हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और रितुज किचन एंड आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की थाली और इसमें मैंने बनाई है आलू मखान की सब्जी, आलू फ्राई और कच्चे पपीते की हलवा, मखान की खीर, आलू की टिक्की और पूड़ियाँ। और मैंने बनाई है कुट्टू की पूड़ी। इधर मैं एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी गर्म कर रही हूँ। घी गर्म होने लगी है और इसमें अब मैं डालूंगी मखान, क्योंकि सबसे पहले हमें मखान की खीर बनानी है। तो मैं मखान को इसमें पहले फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, क्योंकि इसे बहुत हाई फ्लेम पे कभी मत भूनिए। जब भी आपको मखान भूनना है आप उस फ्लेम को स्लो रखिए और स्लो फ्लेम पे ही इसे भूनिए, नहीं तो ये जल जाएगी। 2 से 3 मिनट इसे भून लीजिए मखान को, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इस तरह से हाथ से दबा कर देखिए, अगर मखान फूट जाता है क्रंची, आपको हाथ में छूने से ही पता चल जाएगा कि ये क्रंची हो चुकी है। इसका मतलब हमारा मखान भून चुका है। और अब मैं इसे एक मिक्सी जार में निकाल रही हूँ। इसे दरदरा पीसना है, इसे बारीक मत पीसिए, इसे हमेशा ही दरदरा पीसा जाता है। दरदरा या किसी चीज़ से आप कूटना चाहते हैं तो उसे आप कूट लीजिए। मिक्सी में चलाना आसान होता है, इसीलिए मैंने इसे मिक्सी में दरदरा कर ली है। इधर मैं एक पतीले में लगभग 1 लीटर दूध को बॉईल कर ली हूँ। ये 200 ग्राम के करीब मखान है, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, पीस लिया है मिक्सी जार में। और इसे अब मैं धीरे धीरे करके दूध में ऐड करूँगी। दूध हमारी बॉयल हो चुकी है और अब मैं सारे मखान का पाउडर इसमें डाल दूँगी। इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्लो मिक्स करेंगी तो जो मखान का पाउडर है वो गुठली बन जाएगा। इसलिए इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। और अब आप अपने मनपसंद कोई भी, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकती हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बादाम कटे हुए, थोड़ी सी काजू। मैंने बादाम और काजू भी डाल दी है इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कुटी हुई इलायची। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं बनाने वाली हूँ आलू फ्राई। इसके लिए मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म कर ली है। ये वेजिटेबल ऑयल है, आपको घी में बनानी है तो आप घी भी डाल सकती हैं। और इस तरह से बारीक बारीक काट लीजिए। मैंने कच्चे आलू को 3 कच्चे आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह से छील ली है, धो ली है। और इस तरह से मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है और इसे अब मैं डाल दी हूँ। इसके साथ हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, मैं 1 डाल रही हूँ। आप 2 या 3 जो भी आप चाहती हैं, जितना तीखा खाती हैं डाल सकती हैं। लेकिन इस आलू में मैंने जो हरी मिर्च डाली है वो कट करके नहीं डाली है, तो इससे हमारी आलू तीखी नहीं बनेगी। अब इसमें मैं व्रत की नमक डाल रही हूँ, यानी कि सेंधा नमक। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके क्रिस्पी होने दीजिए। आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकती हैं। एक्चुअली हम हल्दी नहीं खाते हैं व्रत में, क्योंकि जो मार्केट में हल्दी मिलती है वो बॉइल्ड होती है, जिसे बॉयल करने के बाद सुखाकर पीसा जाता है। लेकिन जैसे हम अदरक खा सकते हैं व्रत में, वैसे ही कच्ची हल्दी आती है, उसे आप ग्रेट करके इसमें डाल सकती हैं और उससे हमारे सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। वैसे मैंने आज हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि सभी लोग नहीं खाते हैं। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि वो हम खा सकते हैं। आलू क्रिस्पी हो गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप जरूर इसे देखिए और फॉलो कीजिए। पैन गर्म हो गई थी और अब मैंने इसमें डाली है 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ½ टीस्पून जीरा। एक हरी मिर्च तोड़कर डाल रही हूँ मैं।
अब मैंने ली है 4 उबले हुए आलू, जिसे मैं इस तरह से हाथ से ही टुकड़ों में मैश कर लूँगी। बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं इस तरह से इसे मैश कर लूँगी और अब इसे मैश करके मैं इसी में डाल दूँगी। अब मैं ले रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और मैं इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके इसी में डाल दूँगी। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये है काली मिर्च का पाउडर। ये भी मैं 1/2 टीस्पून ही डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से आलू में लटपट हो जाए और इससे अच्छी एक फ्लेवर आएगी हमारी सब्जी में। अब मैं डाल रही हूँ व्रत का नमक यानी कि सेंधा नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी और उसे भी इसमें डाल दी हूँ। टमाटर की प्यूरी डालने से इसे एक अच्छी ग्रेवी मिलेगी और एक अच्छा कलर भी मिलेगा, तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं जो मखान भुनी हुई थी आप उसी में से रख लीजिए या फिर आप अलग से भी थोड़ी सी मखान को घी में भून लीजिए और इसमें डाल दीजिए। हमेशा मखान को थोड़ा सा घी डाल के भून कर डालिए, उससे इसकी खुशबू निकल के आती है। और इन सबको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतनी ही पानी डालिए, क्योंकि मखान जो है वो एक्स्ट्रा जो पानी हम डालेंगे वो अब्जॉर्ब कर लेगी। और आलू भी बॉयल हैं तो ये भी पानी सोखती है। इस तरह से लीड लगाकर 2 मिनट के लिए ढक दीजिए और ये बिल्कुल बहुत जल्दी कुक हो जाती है, क्योंकि मखान बहुत जल्दी पक जाती है और आलू हमारी पहले से बॉयल है, तो हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। धनिया की पत्ती से गार्निश कीजिए और हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब आलू की टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 3 आलू। ये बॉयल्ड आलू है जिसे मैं अच्छी तरह से हाथ से मैश करके डाल रही हूँ। इसमें मैंने 3 आलू डाले हैं और अब मैं इसमें डालूंगी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डाल सकती हैं। ये व्रत का नमक है यानी कि सेंधा नमक, इसे भी मैं डाल दूंगी। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबूदाने का पाउडर। ये मैंने साबूदाने को मिक्सी में अच्छी तरह से पीस ली है और उसका पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को मैं डाल दूंगी। आपके आलू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लीजिए, कम या ज़्यादा। मैंने 3 आलू ली थी तो इसमें लगभग मुझे 3 से 4 चम्मच की ज़रूरत होगी, तो मैं उतना ही इसमें डाल रही हूँ। और सबको मैश करके इस तरह से मैंने एक डो बना लिया है। अब इसे हाथों की हेल्प से छोटी छोटी लोइयाँ इसकी लीजिए और गोल गोल बनाकर इसे हाथ से दबा दीजिए। देखिए इस तरह से हाथ से फ्लैट कर लीजिए। और साबूदाने का जो पाउडर है हमारे पास,
उस साबूदाने के पाउडर में हम इसे लपेटकर इस तरह से टिक्की का लुक देंगे। इसी तरह से मैं अपने बाकी की टिक्की भी बनाकर रेडी कर लूंगी। देखिए मैंने सारी टिक्की बनाकर रेडी कर ली है। अब एक पैन में मैंने थोड़े से ऑयल गर्म कर ली है और टिक्की को अब इसमें सैलो फ्राई करूंगी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साबूदाने का पाउडर डालने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी। बिल्कुल ऐसी टिक्की बनेगी जैसे कि हम मकेन की टिक्की खाते हैं, बिल्कुल वैसी ही बनेगी। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ये टिक्की ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत टेस्टी होती है खाने में और इसे आप प्रिजर्व करके लंबे टाइम के लिए रख भी सकती हैं। टिक्की को बना लीजिए और फ्रीजर में आप डीप फ्रीज कर लीजिए, तो इसको आप जब आपको फ्राई करना हो आप फ्राई कर सकती हैं। ये देखिए मेरी टिक्की बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इस तरह से हर तरफ से पलट पलट के इसे सेक लीजिए। अब मैं सारी टिक्की को निकाल लूंगी। टिक्की तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब मैं बनाने वाली हूँ रॉ पपाया का हलवा। तो ये कच्चा पपीता है जिसको मैंने अच्छी तरह से छील ली है, धोकर साफ कर लिया है और उसे अब मैं ग्रेट कर रही हूँ। सारे पपीते को आप ग्रेट कर लीजिए, अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। अब मैंने पैन में 1 चम्मच घी डाली है और ये मैंने पपीते को कद्दूकस कर लिया है, उसे भी मैं इस घी में डाल दूँगी और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो इससे निकल जाए। घी में पपीते को स्लो फ्लेम पे भूनिए, तेज आंच करके नहीं भूननी है हमें। गैस के फ्लेम को स्लो रखिए और इसे अच्छी तरह से घी में भून लीजिए। देखिए पपीता लगभग भून चुकी है, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं करना है मुझे, इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए लेकिन कलर चेंज ना हो। अब मैं ले रही हूँ दूध। मैंने आधे पपीते को यूज़ किया है, हाफ पपीता लिया था मैंने। इसके लिए मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से इसमें कुक होने दूंगी। मैंने घी में भूनी है पपीता को, तो इसमें तुरंत आप दूध मत डालिए और फ्लेम को हाई मत कीजिए, नहीं तो हमारी दूध फट जाएगी। अब इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालिए, आपको जो भी पसंद है। बादाम, काजू और इलायची पाउडर डाली है मैंने। अब मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए। इसको हाई फ्लेम करके मत कुक कीजिए, क्योंकि घी में हमने पपीता को भूना है तो दूध फट सकती है इसमें। अब लीड लगाकर इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। देखिए लगभग अब पपीता जो है अच्छी तरह से पक चुकी है और इसे अब थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा देंगे, मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से रिड्यूस होने देंगे दूध को। देखिए दूध अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुकी है, सूख चुकी है। और अब मैं इसमें किशमिश डालूंगी। लास्ट में ये मैंने पानी में फूलने के लिए किशमिश को रख दिया था। अब मैं इसमें किशमिश डालूंगी और सबको अच्छी तरह से भूनकर निकाल लूंगी। हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने जो बनाए वो कैसे बने हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 1 उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा हुआ है और अब मैं बना रही हूँ कुट्टू की पूरी।
तो मैं इसमें ली हूँ कुट्टू का आटा 1 छोटी कटोरी और थोड़ी सी सेंधा नमक, और इन सभी को अच्छी तरह से हाथ से गूंथ लूँगी। मैं मिक्स करके गूंथ लूँगी। कुट्टू के आटे की पूरी हमेशा आलू के साथ गूंथिए, यानी कि बॉइल्ड आलू के साथ। इससे ये होता है कि जब आप पूरियाँ बनाएंगी तो आपकी पूरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। लेकिन अगर उसे आप पानी में गूँथेंगी तो पहली बात कि वो बहुत ही चिपचिपी बनेगी और आपको बेलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और जब उसे आप डीप फ्राई करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। अगर आप उसे उबले हुए आलू के साथ गूँथ के बनाएंगी तो बेलने में भी आसानी होगी, और जब पूरियाँ आप तलेंगी तो वो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। मेरे पास आलू एक ही बचा हुआ था, तो इसीलिए मैंने एक ही आलू के साथ इसे गूँथी है, इसलिए मुझे 1 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके पास आलू हो, ताकि आपको जितनी भी इसमें आलू की ज़रूरत होगी उतनी आप आलू ही डालें, पानी ना डालें। और इस आटे को गूँथ के रखना नहीं है, जब आपको फ्राई करनी है पूरियाँ उसी टाइम आप आटे को गूँथिए और इसकी पूरियाँ तल लीजिए। इसको गूँथ के मत रखिए, नहीं तो ये पानी छोड़ देती है। अब मैं बेलन पर भी और जिस पर मैं ये पूरियाँ बेल रही हूँ वहाँ भी तेल लगा लूँगी। जो भी आप घी या तेल जो भी यूज करना चाहते हैं लगा लीजिए, और छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर इसकी पूरियाँ बेल लीजिए। ना ज़्यादा मोटी रखिए और ना ही ज़्यादा पतली। आप देख ही रही हैं मैंने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। इस पूरियों को बेल के रखना नहीं है, इसलिए मैंने ऑयल पहले से गर्म करके रखा हुआ है। और अब मैं पूरियाँ बेल लूँगी और उसके बाद इसे फ्राई करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर कोई भी इंक्वायरी है आपकी, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकती हैं। मैंने इधर पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, और अब मैं एक एक करके इसमें पूरियाँ डालूँगी। पहले चेक कर लीजिए कि तेल अच्छी गर्म होनी चाहिए। देखिए आटा बिल्कुल ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारी ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुकी है। और अब एक एक करके पूरियाँ डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आलू के साथ गूँथने से एक और फ़ायदा होती है कि इसका कलर जो है वो डार्क नहीं रहता है। आलू के साथ गूँथने से इसकी कलर जो है, कुट्टू के आटे की जो कलर होती है वो हल्की लाइट हो जाती है, और इससे पूरियाँ देखने में अच्छी लगती है। इसी तरह से मैं अपनी सारी पूरियों को फ्राई करके निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं अपनी बाकी की पूरियों को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। और अब मैं प्लेट लगा रही हूँ, थाली लगा रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले रखी है आलू और मखाने की सब्जी, आलू का फ्राई, पपीते का हलवा, मखाने की खीर, और आलू की टिक्की और कुट्टू की पूरी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये थाली कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।